हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 9:30 बजे से। और मैं अपना सोफ़ा वगैरह ठीक कर रही हूँ। और मेरा अर्ली मॉर्निंग जो होता है एकदम सुबह में, मैं 4:45 बजे डेली उठती हूँ। उसके बाद मुझे नाश्ता वगैरह बनाना पड़ता है। बेटा ऑफिस जाता है ना, उसके बाद नाश्ता वगैरह बनाने के बाद उसको टिफ़िन दे देती हूँ। उसको ब्रेकफास्ट करवाने के बाद वो चला जाता है। और उसके बाद फिर मैं प्राणायाम वगैरह करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ। और उसके बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं अपना काम चालू करती हूँ। और अभी मैं इसलिए सोफ़ा वगैरह ठीक करना चालू करी हूँ। अगर मुझे एकदम अर्ली मॉर्निंग में नाश्ता वगैरह बनाने का काम नहीं रहता था ना, मतलब कि 9 बजे अगर मेरा बेटा ऑफिस में जाता था ना, तो फिर मेरा सुबह के मतलब 4:45 बजे से लेकर 9 बजे तक मेरा पूरा रूटीन कंप्लीट हो जाता था। घर का सारा काम वगैरह, जो काम मैं अभी 9 बजे चालू करती हूँ ना, वही काम मेरा सुबह में हो जाता था। लेकिन मेरा बेटा सुबह में जाता है, इसीलिए 9 बजे तक मेरे घर के कोई भी काम कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। मेरे बेटे के जाने के बाद फिर मैं एक्सरसाइज वगैरह भी करती हूँ, वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करती हूँ ना, और नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ। इसीलिए मेरा है ना घर का काम चालू करने में 9 बज जाता है। नहीं तो मैंने देखा है कई सारे लेडीज़ को है ना 9 साढ़े 9 बजे तक घर के सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को सुबह में उठ के ही नाश्ता वगैरह बनाने का झंझट नहीं रहता है। उनका कोई भी काम, जो भी काम है वो उनका ना सभी ड्यूटी में जाने के बाद, यानी कि 9 बजे ड्यूटी में सभी चले जाते हैं स्कूल में, फिर हस्बैंड ऑफिस में चले जाते हैं। तब तक है ना, मतलब पूरे घर के काम भी कंप्लीट हो जाते हैं, थोड़े बहुत रह जाते हैं उनके। लेकिन मेरा पूरा एकदम पूरा ही रह जाता है। बस मेरा है ना ये मॉर्निंग का नाश्ता बनाना इतना मेरा कंप्लीट हो जाता है, बाकी पूरा काम कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो अभी देखिए, मैंने आप लोगों के साथ बात करते करते मैंने सोफ़ा वगैरह ठीक कर ली हूँ। और मुझे क्या कपड़े धोने हैं वो कपड़े मैं छाट के लेकर आ गई हूँ। मैं आज 2 बार धोने वाली हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी रिन का वाइटनर जो आता है ना, बनियान वगैरह पूरा कैसा काला काला हो जाता है ना, जितना भी आप हाथ से क्लीन कर लो, लेकिन बनियान वगैरह है ना बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, ब्लैक ब्लैक हो जाते। कितनी भी हम कोशिश करते हैं फिर भी है ना वाइट नहीं रह पाता है। इसलिए मैंने रिन वाइट जो आता है ना वो मैं लेकर आई हूँ वाइटनर। तो उसको मैंने पानी में भिगो के रखी हूँ, और पहली बार ही मैं लाई हूँ। उसको आधा घंटा पानी में भिगो के रखना है, 3.5 ढक्कन उसमें वो जो जेल है उसको डाल के रखना है। उसके बाद वॉशिंग मशीन में, मतलब उसका आधा घंटा होने के बाद उसको डिटर्जेंट से वॉश कर देना है। तो मैं अभी भिगो के रख दी हूँ, और अभी बाकी का भी अपना सारा काम कर रही हूँ। बर्तन वगैरह जो मैंने रात में धोई थी वो सब अभी मैं लगा दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा मेरे बर्तन नहीं थे, थोड़े से ही बर्तन थे, तो वो सब मैंने अरेंज कर दिया है। और कुछ सामान, मतलब सुबह में नाश्ता वगैरह बनाई थी ना, तो वो कुछ बॉक्स के ऊपर था, वो सब भी मैंने फ्रिज के अंदर डाल दिया है। और अभी मैं कपड़े निकाल रही हूँ। कल जो कपड़े मैं धोई थी, शाम को मैंने कपड़े नहीं धोई हूँ, और कल का जो सुबह में ही कपड़े धोई थी ना, वही कपड़े अभी मैं निकाल रही हूँ। और सारे कपड़ों को मैं निकाल के अभी फोल्ड कर दूँगी। अभी है ना कुछ दिनों से मैं शाम में कपड़े नहीं धो पा रही हूँ। अभी है ना मैं डिसीजन ली हूँ कि मुझे जो बर्तन है पिछले साल नहीं धो पाई हूँ, वो सारे बर्तन मुझे अभी है ना धोने हैं। तो इसीलिए ना मैं सुबह में ही कल धोई थी, और आज भी मैं मतलब सुबह में ही धो दे रही हूँ। और जो मैं बर्तन निकाल के रखी हूँ उसे भी आज मुझे धोना है। आज थोड़ा सा ज़्यादा ही धोना है, थोड़ा सा ज़्यादा ही आज पानी लगने वाला है। और मैं हस्बैंड से पूछ भी ली थी कि इस साल क्या पानी का प्रॉब्लम होने वाला है। तो हस्बैंड बोल रहे कि नहीं, शायद नहीं होने वाला है। तो मैं बोली तो ठीक है, मैं अंदर के जो बर्तन हैं जो यूज़ नहीं करते उसको वॉश कर देंगे। एक दिन पहले मैंने जो वीडियो डाली थी, कल तो मैंने किचन टूर का डाली थी ना, उसके पहले दिन मैंने सारे बर्तनों को निकाली थी ना, वो बर्तन अभी भी वैसे ही रखा है।
और पानी का प्रॉब्लम रहा तो फिर ज़्यादा मतलब धोने का काम तो नहीं कर सकते, जो डेली के होते हैं वो तो करना ही पड़ेगा। तो हस्बैंड से पूछ ली थी, तो हस्बैंड बोले लग तो नहीं रहा है इस बार कोई परेशानी होने वाला है, तो तुम धो देना करके, ऐसा हस्बैंड ने बोले। तो मैं बोली ठीक है मैं धो डालूँगी। तो आज मैं सोची हूँ दो बास्केट धोने वाली हूँ, पूरा नहीं धोऊंगी, क्योंकि दोनों भी बास्केट में अगर एक ही दिन मतलब कि सारे बर्तनों को धो डालूँगी ना तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा और मुझे थकान भी हो जाएगा और पानी भी बहुत ज़्यादा ये कम होने वाला है, मतलब कि ख़त्म होने वाला है। वैसे तो मैंने कपड़े 2 बार के धोने वाली हूँ, और वाइट कपड़े में भिगो के रखी हूँ ना, उसे भी धोना है, वो तो बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही है। और नॉर्मल के कपड़े वो भी मैं धोने के लिए लगा दी हूँ। और यहाँ पे मैंने सारे कपड़ों को अच्छे से फ़ोल्ड कर ली थी। फ़ोल्ड करने के बाद सारे कपड़ों को उनके जगह पे रखी। फिर मैंने वो वाला जो हमारा बालकनी में रखा हुआ है सोफ़ा, उसको भी मैं डेली झाड़ देती हूँ। वो वाला जो सोफ़ा है ना, बहुत ज़्यादा मतलब उसके ऊपर डस्ट वगैरह आ जाता है, खाना वगैरह भी है ना आजकल उसी सोफ़े के ऊपर ज़्यादा खा रहे हैं, मैं ही ज़्यादा खा रही हूँ। हमारा जो डाइनिंग टेबल है वो बहुत ही कम यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है सोफ़ा। और हमारा जो हॉल में टी टेबल रखा हुआ है ना, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। टीवी देखते देखते सबको खाने की आदत है, और मैं खाना खाते वक्त मैं टीवी वगैरह मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं देखती हूँ। और मैं अपना खाना जो भी मुझे खाना होता है तो मैं वही टेबल के ऊपर बैठ जाती हूँ। जो स्टडी टेबल है हमारा, आप लोगों ने देखे हैं ना, जो जामुनी कलर का है, उसके ऊपर ही। इसी वजह से है ना, उसमें अगर स्नैक्स वगैरह खाए ना तो थोड़ा थोड़ा सा उसके ऊपर पार्टिकल्स गिर जाते हैं, तो उसको भी साफ़ करना पड़ता है। तो मैंने पूरे अच्छे से साफ़ कर दिया है। फिर मैंने पूरे घर को बहुत अच्छे से झाड़ू लगा दी हूँ, और झाड़ू लगाने के बाद अभी मैं बर्तन धोना चालू करी हूँ। पहले का मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग, मतलब कि मॉर्निंग के जितने बर्तन होते हैं ना, वो सब मैं पहले धो चुकी हूँ, वो सब मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है। अभी मैं जो अंदर के रखे हुए थे, जो डेली यूज़ नहीं होते हैं, वही बर्तन भी निकाल ली हूँ, और वही बर्तनों को मैं धो रही हूँ। और इसमें ज़्यादातर कांच के बर्तन हैं, जो मैं पास में ही रखती हूँ। कभी भी गेस्ट वगैरह कोई भी आ गए ना तो फटाफट से निकाल के उसको धो के फिर मैं सर्व करती हूँ, जूस वगैरह जो भी देना हो, मतलब कि मिठाई वगैरह जो भी है, कटोरी वगैरह भी कांच के है, ये सब मैं अपने हाथ के पास ही रखती हूँ। लेकिन बहुत दिनों तक, अगर 1 मंथ हो गया है, अगर कोई भी नहीं आया है तो फिर मैं उसी मतलब 1 महीने के बाद अगर कोई आ जाता है तो मैं झट से निकाल के वैसे ही मैं सर्व नहीं करती हूँ, उसको पहले वॉश कर लेती हूँ अच्छे से, उसके बाद ही मैं गेस्ट को उस चीज़ को मतलब कि वो बर्तन को यूज़ करती हूँ। अच्छा नहीं लगता है ना, 1 महीना अगर ऐसे ही पड़ा हो उसी बर्तन को फिर से इस्तेमाल करो बिना धो के, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। इवन कभी कभी मेरा ऐसा भी होता है कि मैं जो डेली यूज़ करती हूँ, कुछ बर्तन ऐसे भी होते हैं बहुत दिन तक इसको यूज़ ही नहीं होता है, क्योंकि हम लोग बार बार बर्तनों को धोते रहते हैं ना, तो फिर ज़्यादा बर्तनों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो है ना, कभी कभी कुछ बर्तन ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो वो बर्तन भी मैं एक 10 दिन भी हो जाए ना तो उसको मैं बिना धोए यूज़ नहीं करती हूँ, उसको धोती हूँ, उसके बाद ही मैं यूज़ करती हूँ। कभी भी मेरा ऐसा रहता है। और कोई भी बर्तन मैं अगर धोई हूँ और धो के रखा हुआ है, कल धो के रखी हूँ और आज मुझे उसमें खाना खाना है, तो उसको भी मैं थोड़ा सा खाली जो पानी होता है ना, उससे मैं धो के फिर उसको मैं इस्तेमाल करती हूँ। इस तरीके से मेरा चलता है। कभी भी 1 स्पून भी मुझे अगर यूज़ करना है ना तो मैं खाली पानी से ही उसको यूज़ करती हूँ, नहीं तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें डस्ट लगा हुआ है, तो हमेशा पानी से धोकर ही कोई भी चीज़ बर्तनों को मैं इस्तेमाल करती हूँ। अभी मैं आप लोगों को बाहर का कंडीशन दिखा रही थी। बाहर में है ना बारिश होने वाला है, थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा हो गया है। और आप लोगों के साथ बात करते करते मैंने कपड़ों को भी धो लिए थे, मतलब कि वो ड्राई भी हो चुके थे, उसको मैंने लगा दिया है स्टैंड पर। यहाँ पे देखिए, और आप लोगों को दिखा रही हूँ अभी भी 2 बास्केट बाकी है
मुझे धोने के लिए, वो भी मैं नेक्स्ट धोने वाली हूँ। आज तो बहुत सारा धो दी हूँ। और देखिए यहाँ पे मौसम भी ख़राब हो रहा है, बारिश हुआ है, मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है। और अभी देखिए ये वाइट वाला भी कपड़ा भी मैंने धो दिया है। और इसी के साथ ही मैं इस वीडियो का एंड करूँगी। फिर मिलूँगी कल। बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।